मसीहियत के मुताबिक दैयकी के मानी और मफहूम। ब्रदर जोनाथन की जानिब से आप तमाम पर सलामती हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दैयकी सिर्फ हदियाजात की अदायगी नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक बरकत हासिल करने का राज है। आज हम मसीहियत के मुताबिक दैयकी के असल मानी और उसके मफहूम को समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए रूहानी पैगामात से आप बाखबर रहें। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं और खुदा के कलाम की रोशनी में दैयकी के हकीकी मानी और बरकत को दरियाफ्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दैयकी सिर्फ माशी अमल नहीं बल्कि राज़े ईमान है। तारुफ, दैयकी एक माली जिम्मेदारी नहीं बल्कि खुदा के साथ रिश्ता जोड़ना है। कैसे? आइए जानते हैं। मसीहियत में दैयकी देने का मतलब है कि अपनी आमदनी या वसाइल का 10वां हिस्सा खुदा के लिए मुख्तस किया जाए। अगरचे ये रिवायत तौरेत से ताल्लुक रखती है, लेकिन मसीहियत में इसे महज एक शरई फर्ज के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि पुराने अहदनामे में ये ईमान, इबादत और अमानतदारी का इजहार समझा जाता है। मसीहियों के नजदीक दैयकी देने का मकसद कलीसिया के इंतजामात की सरअंजाम दही में अपने वसाइल के तवस्सुत से अपना हिस्सा अदा करना और सखावत के जज्बे को फरोग देना होता है। दैयकी का मतलब और लफ्जी मानी 10वां हिस्सा ये महज नंबर नहीं बल्कि खुदा की बादशाही का ऐलान है। दैयकी की अदायगी का मतलब है कि अपनी आमदनी, पैदावार, वसाइल, वक्त या मलकियत का 10वां हिस्सा खुदा के लिए मुख्तस करना। ये इस बात का एतराफ होता है कि तमाम बरकत खुदा की तरफ से हैं और दैयकी की अदायगी खुदा की कुदरत और बरकत की नुमाइंदगी करती है। अगरचे मूसवी शरीयत में दैयकी देना लाजमी था, लेकिन नए अहदनामे में खुश दिली और रजामंदी के साथ देने पर जोर दिया गया है, जो ईमान का इजहार है। लिहाजा दैयकी देना सखावतमंदी और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने का जरिया है। जॉन पाइपर कहते हैं कि दैयकी शुक्रगुजारी का एक वाज़िया इजहार है जो हमारी तमाम मलकियत पर खुदा की हुक्मरानी की अक्कासी करता है। जबकि वेन ग्रूडन कहते हैं कि आज की मसीहियों के लिए दैयकी एक रूहानी अहमियत रखती है जो अमानतदारी और ईमान की तरबियत का इजहार है। दैयकी के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज मासार इस्तेमाल होता है जिसका लफ्जी एतबार से मतलब 10वां हिस्सा है। अगर इसके मफहूम पर गौर किया जाए तो इससे मुराद अलग करना या मुख्तस करना का तसव्वुर जाहिर होता है जो खुदा की तरफ से दी गई चीजों की मखसूसियत को उजागर करता है। तौरेत में मुदर्रज दैयकी का इस्तेमाल सिर्फ बनी लावी के औकात बसरी के लिए नहीं था जिनके पास मुल्क मऊदा में विरासत नहीं थी, बल्कि इसका तसर्रुफ मजहबी त्योहारों, खैरात और इबादत के अमूर के लिए भी होता था। इस तरह दैयकी देने का अमल इबादती, इज्तमाई और समाजी सरगर्मियों का हामिल था। ये खुदा को तमाम नेमतों का माखिज मानने और इसराइल को इताअत, इन्हसारी और शुक्रगुजारी के असूल सिखाने का जरिया था। मिसाल के तौर पर अहबार की किताब उसके 27वें बाब की 30वीं आयत में खुदा फरमाता है कि जमीन की दैयकी मुकद्दस है, जो ये जाहिर करता है कि दैयकी इबादती मकासद के लिए मुख्तस है। नए अहदनामे में खैरात, मदद या देने के लिए यूनानी लफ्ज मैथादेदोमाई इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है बांटना, हिस्सा डालना या अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा खुदा को देना। इब्रानी सियाको सबाक के बरक्स जिसमें दैयकी का मखसूस फीसद तय था, नए अहदनामे में कलीसिया में देने के पीछे नियत और रवैये पर जोर दिया गया है। मसीहियों को रजामंदी, सखावत और मोहब्बत के जज्बे के साथ खुदा के हजूर अपने हदियाजात की अदायगी करनी चाहिए, न कि महज फर्ज समझकर। नए अहदनामे में दैयकी को सरीहन 10% की पाबंदी के तौर पर नहीं बयान किया गया, बल्कि वसाइल को अंजील की बिशारत के लिए मुख्तस करने और सखावत को अपने वसाइल के मुताबिक फरोग देने की तरगीब दी गई है। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40% भी हो सकती है। इसमें ईमानदार की नीयत और खुदा के साथ अज़्म अहद जरूरी होता है। इल्मुल कलाम के लिहाज से ये लफ्जी मुताला जाहिर करता है
कि दया-यकी सिर्फ माली अमल नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत है जो ईमानदारों को खुदा की बादशाही को पहचानने, शुक्रगुजारी को फरोग देने, खुदा की रज़ाकियत पर ईमान रखने और अंजील की मुनादी में हिस्सा लेने की तरबियत देता है। इब्रानी और यूनानी अल्फाज का इम्तजाज इस बात की अक्कासी करता है कि खुदा के लिए हिस्सा अलग करना, चाहे 10वां हिस्सा हो या ये हदिया आजादाना तौर पर पेश किया जाए, हमेशा खुदा की ताज़ीम, उस पर इन्हिसार और दूसरों की खिदमत, तरक्की और सहायता के लिए होना चाहिए। मौजूदा मौजू के 3 अहम नकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदा की बादशाही का एतराफ। मुकद्दस अब्राहम ने अपनी सबसे कीमती चीजें खुदा को क्यों पेश की? जरा सोचे, अगर आप उस वक्त मौजूद होते तो क्या आप ऐसा कर सकते? अगर हाँ, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप देकर अपनी राय का इजहार करें। दया-यकी देना इस अमल के तौर पर शुरू हुआ जिसमें खुदा को यहोवा यरी तस्लीम किया जाता है। पैदाइशी किताब उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं तब 20वीं आयत में मुकद्दस इब्राहिम ने अपने सारे मालो दौलत का हिस्सा मलकिसेदक को दिया, जो इस बात की अलामत था कि तमाम नेमतें खुदा की तरफ से आती हैं। ये इब्तदाई मिसाल सिर्फ माली अमल नहीं थी बल्कि खुदा के इख्तियार का रूहानी एतराफ भी थी। जैसे कि गॉर्डन जे वेनहम बयान करते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम के 10वां हिस्सा देने का मतलब बाइबली एतराफ है कि खुदा तमाम इंसानियत की खुशहाली का जरिया है। इसी तरह ब्रूस के वॉल्टन गे बयान करते हैं कि बाइबली इस्लाफ के दौर में दया-यकी देना शरई पाबंदी नहीं थी बल्कि इबादत और खुदाई इख्तियार के सामने रज़ाकाराना अमल था। जॉन मैकार्थर कहते हैं कि 10वां हिस्सा देने का असूल इस बात का एतराफ है कि हमारी मलकियत सबसे पहले खुदा की है और हम उसके अता करदा तहाइफ के निगरान हैं। दया-यकी के जरिए ईमानदार खुदा की फराहमी में शुक्रगुजारी, इताअत और एतमाद का मुजाहिरा करते हैं और खुदा के अता करदा वसाइल पर उसकी मलकियत को तस्लीम करते हैं। दूसरा, इबादती सरगर्मियों की नुमाइंदगी। बनी लावी दया-यकी के क्यों हकदार थे? जवाब आपको हैरान कर देगा। शरीयत मूसवी के तहत दया-यकी लावियों और काहिनों के लिए मुख्तस थी जिन्हें मुल्क केनान में कोई वारूसी जमीन नहीं मिली थी क्योंकि उनकी मिरास खुदा था। बाबताबिक गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक ये निजाम इस बात को यकीनी बनाता था कि जो लोग इबादती सरगर्मियों के लिए वक्फ थे वो मुकम्मल तौर पर खुदा की खिदमत पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकें। जैसे कि ब्रूस के वॉल्टन गे बयान करते हैं कि दया-यकी देने से लाभियों की पूरी तवज्जो इबादत पर मरकूज रहती थी, जो खुदा की खिदमत के लिए वक्फ लोगों को इक्तिसादी मशगूलियत से आजाद रखती है। जॉन एच वॉल्टन बयान करते हैं कि लाभियों का दया-यकी पर इन्हिसार उस बाइबली असूल को वाज़ेह करता है कि खुदा की खिदमत इज्तिमाई जिम्मेदारी और फराइज की मुतकाजी है। मजीद बारह गॉर्डन डीनी बयान करते हैं, दया-यकी के जरिए माली मामलत रूहानी क़यादत को मसीही अहद के माशरे की खिदमत करने के असूलों को अमली शक्ल देती है। लिहाजा दया-यकी खुदा के कलाम को कायम रखने के लिए एक अमली और रूहानी लाया अमल की नुमाइंदगी करती है। तीसरा, समाजी जिम्मेदारी और हमदर्दी। दया-यकी ने माशरे के गरीबों और यतीमों की जिंदगी कैसे बदल दी? दया-यकी देना सिर्फ इबादत या खिदमत की तकमील के लिए नहीं था बल्कि समाजी फलाह व बहबूद को फरोग देने, गरीबों, बेवाओं, यतीमों और अजनबियों की मदद करने के लिए भी था। बामुताबिक इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। दया-यकी का ये इखलाकी पहलू खुदा के अदल इंसाफ और हमदर्दी की फिक्र को जाहिर करता है। जैसे कि वॉल्टर ब्रूगमैन लिखते हैं, दया-यकी इंसाफ और इज्तिमाई देखभाल का मजहर है। ये माशरे में कमजोर और बेबस लोगों के लिए खुदा की फिक्र को जाहिर करता है। इसी तरह क्रिस्टोफर जे एच राइट बयान करते हैं, दया-यकी के जरिए बनी इसराइल को याद दिलाया गया था कि दौलत जमा करने के लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द मुफलिसी और तंगदस्ती के खात्मे के लिए बांटनी चाहिए। RWL मोरली बयान करते हैं कि दया-यकी देने से सखावत का एक निजाम बेदार होता है जो एक ऐसे माशरे को परवान चढ़ाता है जो इबादत के साथ साथ समाजी फलाह को भी अहमियत देता है। लिहाजा दया-यकी देना रूहानी अकीदत का अमल और दूसरों के लिए अमली हमदर्दी का मजहर भी है। हासिल मुताला।
अदयकी सिर्फ देना नहीं बल्कि ईमान, शुक्रगुजारी और मोहब्बत से जीने का नाम है। मसीहियत में अदयकी के माखिज और मानी का मुताला जाहिर करता है कि ये माली जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा है। ये एतराफ, हमदर्दी और फलाह व बहबूद से ताल्लुक रखने वाला एक गहरा रूहानी अमल है। फिर इसराइल के इस्लाफ के दौर में मुकद्दस इब्राहिम की रज़ाकाराना अता से लेकर शरीयत मूसवी के तहत अदयकी के निज़ाम तक ये हमेशा खुदा की बादशाही का एतराफ और ईमानदारों के खुदा की फराहमी पर इन्हिसार की अलामत रहा है। इब्रानी लफ्ज़ माआसार 10वां हिस्सा खुदा को पेश करने के मुकद्दस अमल को उजागर करता है, जबकि नए अहदनामे में अंजील की मुनादी और माशरे की फलाह व बहबूद के लिए सखावत और रज़ाकाराना इमदाद पर जोर देने से दिल की सदाकत और अकीदत का तसलसल जाहिर होता है, न कि शरई पाबंदी। अदयकी मजहबी क़यादत को कायम रखती है, इज्तिमाई इबादत के इंतजामात में मददगार साबित होती है और मोहताजों के लिए खुदा के अदल व इंसाफ को कायम करती है, जो इताअत और मोहब्बत दोनों की अक्कासी करता है। आखिरकार अदयकी ईमान, शुक्रगुजारी और समाजी जिम्मेदारी का अमली मजर है। ये याद दिलाती है कि तमाम नेमतें जो खुदा की तरफ से ईमानदारों के हवाले की जाती हैं, वो खुदा की तरफ से आती हैं और उन्हें खुदा की खिदमत, दूसरों की भलाई और जमीन पर खुदा की बादशाही को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आज के पैगाम ने आपको अदयकी के हकीकी मानी और मसीही ईमान में इसके मफहूम के बारे में नई मालूमात फराहम की हैं, तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सके। हम आपकी राय और सवालात के मुंतज़िर हैं। बराह करम कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात और सवालात जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेकनियती और खौफ खुदा के साथ उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस के वसीले से हमेशा खुदा के कलाम की मजीद गहराई को दरियाफ्त करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उनकी बरकत आप सबके साथ हों। आमीन।